इसी के साथ आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? कार्तीय तल में जो 2 रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उन रेखाओं के नाम पूछे हुए हैं कि क्या नाम है। वैसे लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 में मैंने बेसिक और 2 क्वेश्चन थे उस एक्सरसाइज में, वो दोनों किए हैं और बेसिक बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया है। मैंने ये भी बताया है उसमें कि यदि किसी बच्चे ने पिछली वीडियो का बेसिक अच्छी प्रकार से देख लिया, तब फिर निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक में कोई भी क्वेश्चन शायद ही होगा जो उससे छूटे। हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, इतनी अच्छी प्रकार से मैंने उसमें बेसिक समझाया है। एक बार फिर देखेंगे, हम बताएंगे, लेकिन पिछली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो उससे ज़रूर देख लें, उससे बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। कार्तीय तल बना लेते हैं पहले। एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनानी है हमें और एक क्षैतिज रेखा बनानी है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाने के बाद ये एरो का निशान हम इसलिए लगा देते हैं कि ये एरो शो कर रहा है कि जहाँ तक हमें इसकी आवश्यकता हो उतना ऊपर इसे बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक इधर इसकी आवश्यकता है उतना इधर बढ़ा सकते हैं, और जितनी इधर आवश्यकता है उतना इधर बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये एरो का निशान लगा दिया जाता है। अब जहाँ पर ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु को हम 0 मान लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और नीचे की ओर जब हम जाते हैं तब माइनस में जाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। इधर हम जाते हैं तब माइनस में जाते हैं, 0 से पीछे की साइड में। -1 -2 -3 -4 -5। आगे इस अक्ष पर जब हम जाते हैं तब प्लस में जाते हैं। +1 2 3 4 और 5। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो हम क्षैतिज रेखा बना रहे हैं, उस क्षैतिज रेखा को हम एक तरफ x से निर्देशित करते हैं और एक तरफ x डैश से। ऊर्ध्वाधर रेखा जो हम बना रहे हैं, ऊपर की तरफ y से निर्देशित करते हैं इसे, और नीचे की तरफ y डैश से। इस प्रकार से एक कार्तीय तल बनकर तैयार हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं हैं उनके नाम क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि उनके नाम है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा x अक्ष तथा y अक्ष। जो 2 रेखाएं हम बनाते हैं उन्हें x अक्ष और y अक्ष से निर्देशित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन 2 रेखाओं से जो तल बना, तल 4 भागों में विभाजित हो गया। 2 रेखाओं को बनाने के बाद जो कार्तीय तल था वो 4 भागों में विभाजित हो गया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति में विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखनी है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, और आगे इस प्रकार से और फिर इस प्रकार से। जब हम इस प्रकार चलेंगे, क्वेश्चन है इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। x अक्ष से चलेंगे y अक्ष की तरफ, इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय
चतुर्थांश, और इसे कहते हैं चतुर्थांश। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में तल के प्रत्येक भाग का नाम पूछा था, वो हमने बता दिया। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकंड नंबर डाल के इसका आंसर, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन को तल के चारों भागों का नाम बताकर पूरा कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और इधर 3 नंबर डालकर हम लिख देंगे आंसर में मूल बिंदु। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे। तीनों पार्ट को हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से बता दिया। और पिछली वीडियो में जहां मैंने बेसिक बताया है एक्सरसाइज 3.1 में, वहां पर इसे और अच्छे प्रकार से, बहुत ही अच्छे प्रकार से बताया है, और उसे ज़रूर देख लें एक बार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। एक आकृति दी गई है हमें और उसमें कुछ बिंदुओं को निर्देशित किया गया है। उन बिंदुओं को देखकर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, बताना है कौन बिंदु कहाँ पर है। पहला है बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक हमें देखने हैं, एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष। अब हम देखेंगे बी कहाँ पर है। बी इस पॉइंट पर है। ये बी के निर्देशांक क्या होंगे? मैंने बताया था कि बी के निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक देखने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष को देखते हैं। तब बी के निर्देशांक में एक्स अक्ष देखेंगे हम, एक्स डैश की तरफ है ये, और एक्स डैश में है -5, तब -5 लिख लेंगे। और वाई में है 2 लिख लेंगे। इस प्रकार से बी के निर्देशांक हो गए -5 और 2। सेकंड सी के निर्देशांक। सी देखते हैं कहाँ पर है। सी इस बिंदु पर है ये, और सी के निर्देशांक हम देखेंगे पहले एक्स अक्ष देखेंगे। एक्स अक्ष कहाँ है? ये प्लस में है, और एक्स अक्ष है इसका 5 लिख लेंगे। और फिर वाई अक्ष देखेंगे, इसका वाई अक्ष है -5। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में सी के निर्देशांक हो गए 5 और -5। थर्ड देखते हैं निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 मैंने बताया, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष को, तब x हो गया -3 और y हो गया -5। x -3 देखते हैं, -3x में x डैश इधर है, -3 ये है, और y में -5, y में -5 ये है। यहाँ से ये बिंदु बनता है, कौन सा बिंदु पहचाना जा रहा है? E। यहाँ पर हम लिख देंगे निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु E है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब इसमें x अक्ष का मान है 2 और y अक्ष का मान है -4। देखते हैं कौन सा बिंदु पहचाना गया है, 2 और -4। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर -4, माइनस की तरफ बढ़ेंगे y अक्ष पर -4।
ये बिंदु है G। 2 और -4 पर हमने बिंदु पहचाना G। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया G। आगे देखते हैं D का भुज। D देखते हैं कहाँ पर है। मैंने बताया था भुज और कोटि क्या होती है। एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तब D का हमें भुज बताना है, भुज का मतलब एक्स अक्ष बताना है। पहले D देखेंगे कहाँ है, D इधर है, और D का भुज बताना है मतलब एक्स अक्ष बताना है। तो D का एक्स अक्ष क्या है, ये है, और यहाँ पर है 6, तो D का भुज हो गया 6। आगे बिंदु H की कोटि। H बिंदु देखते हैं कहाँ पर है, H बिंदु ये है, और कोटि का मतलब वाई अक्ष हमें बताना है। तब H का एक्स अक्ष हो गया ये, और वाई अक्ष हो गया ये, और वाई अक्ष इसका हो जाएगा -3। बिंदु H की कोटि हो गई -3, H की कोटि -3। आगे बढ़ते हैं बिंदु L के निर्देशांक। L बिंदु देखते हैं कहाँ पर है, L बिंदु ये है, और L बिंदु वाई अक्ष पर है, और एक्स अक्ष में इसकी वैल्यू 0 है। तब हम क्या लिखेंगे, बिंदु L के निर्देशांक लिखेंगे। पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं, एक्स अक्ष 0 है इसका, और वाई अक्ष है 5। ये L के निर्देशांक हो गए 0, 5। क्योंकि जब कोई बिंदु एक ही अक्ष पर होता है तब हम उसका दूसरा अक्ष 0 मानते हैं। ये 5.5 पर ये स्थित है। यहाँ से 1 2 3 4 5 पर L है, लेकिन एक्स अक्ष अगर 1 होता तब ये यहाँ होता, 2 होता तब यहाँ होता, 3 होता तब यहाँ होता, लेकिन एक्स अक्ष 0 है, इसलिए ये सीधा सीधा वाई अक्ष पर ही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन, बिंदु M के निर्देशांक देखते हैं। M बिंदु कहाँ पर है, ये है M बिंदु, और हमें इसके निर्देशांक बताने हैं। पहले हम एक्स अक्ष की ओर बढ़ते हैं, तब ये बिंदु एक्स अक्ष पर ही है, वाई अक्ष इसका बिल्कुल 0 है, ना ऊपर की तरफ है ना नीचे है, वाई अक्ष 0 है, और ये एक्स अक्ष पर ही स्थित है। इसलिए हम लिख देंगे एक्स अक्ष पर माइनस की तरफ है, तब लिख देंगे -3 और 0। इस प्रकार से बिंदु M के निर्देशांक हो गए -3 और 0। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हो गया, और देखते हैं अगली एक्सरसाइज।